आज झारखंड दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने वाले हैं। झारखंड की 2 सीटों पर रैली करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा भी करने वाले हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि 2 चरणों में झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है। 13 और 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। 23 को नतीजे जब जाहिर हो जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है और उसको देखते हुए प्रचार प्रसार का बिगुल बजाने के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव झारखंड की 2 सीटों पर रैली करेंगे। चलिए देखिए, झारखंड में मोहन मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि आखिर झारखंड में कहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उस पर भी जानकारी दे दें आपको। झारखंड की 2 सीटों पर प्रचार करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अभी देखिए, मेहगामा विधानसभा में जनसभा करेंगे। अशोक कुमार भगत के लिए वोट मांगेंगे। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं पोड़ैया हाट विधानसभा में भी रैली करने वाले हैं। देवेंद्र नाथ सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब झारखंड चुनाव के लिए स्टार प्रचारक है। आपको बता दूं, बीजेपी ने 40 नेताओं की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें नाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी है। 2 सीटों पर मेहगामा और पोड़ैया हाट, इन विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनावी सभा करेंगे, रैली करने वाले। और देखिए, हरियाणा में तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो जादू चला उसे नहीं भूला जा सकता, क्योंकि हरियाणा वो जगह है, वो राज्य है जहां पर माना जा रहा था कि बीजेपी चुनाव शुरू होने से पहले ही हार चुकी है। लेकिन जो कमबैक किया है पूर्ण बहुमत के साथ, उसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो जाता है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार किया था। चरखी दादरी, भिवानी, तोशाम, बवानी खेड़ा, साथ ही साथ झज्जर में जादू नहीं चला, लेकिन बाकी 4 सीटों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू चला। और आज भी झारखंड में 2 सीटों पर प्रचार करने वाले हैं। मेहगामा, जहां पर अशोक कुमार भगत के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं पोड़ैया हाट, जहां पर देवेंद्र नाथ सिंह के लिए वोट मांगेंगे। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, मायने समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़े हैं। विवेक, कार्यक्रम क्या है आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का झारखंड चुनावी प्रचार को लेकर, और समीकरण किस कदर बिठाती दिख रही है बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के चयन को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उनको झारखंड की पहले ही पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी है। झारखंड की इसलिए जिम्मेदारी दी है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के लिए काम करते रहे, योजनाएं चलाई गई हैं और झारखंड में सबसे अधिक जो वहाँ पे जो जनसंख्या है वो आदिवासी बाहुल्य है, और ठीक इसी के लिहाज से केंद्रीय कृषि मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी स्टार प्रचारक की भूमिका में है। वो भी लगातार झारखंड जा रहे हैं। झारखंड की कई सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जनसभाएं की हैं। आज भी मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश से झारखंड की ओर जाएंगे और 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री गए थे। भले ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन हरियाणा का चुनाव बेहतर लड़ा। और जिन सीटों बात उस पर करेंगे विवेक, लेकिन जिस सीट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, वहां पर जीत मिली। तो जहां प्रचार वहां जीत। आप बने रहिए विवेक मेरे साथ। लेकिन दर्शकों को बता दूं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैजिक किस तरह चलता है। हरियाणा की बात करते हैं। चरखी दादरी, जीत मिली। भिवानी में उन्होंने रोड शो किया था, जीत मिली। तो शाम, वहां पर भी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, जीत मिली। और बवानी खेड़ा, यहां पर भी जीत मिली। और अभी अभी मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की सांबा सीट पर भी चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखे थे, तो वहां पर भी जीत मिलती हुई नजर आई थी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं और नतीजे जग जाहिर है। किस तरीके से मोहन मैजिक इन 2 राज्यों में चलता हुआ नजर आया, खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। अब इस चीज को लेकर सवाल करना चाहूंगी विवेक आपसे कि क्या हरियाणा जम्मू के नतीजे हैं जिसकी वजह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को स्टार प्रचारकों की सूची में एक बार फिर शामिल किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। खासतौर पे यादव वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी जब ये चीज़ मैप आउट करती है कि आखिर वोटर्स को कैसे साधा जाए, उसमें तमाम सारे नेताओं की भूमिका अहम होती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड में जब चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, तो आदिवासी इलाकों में क्या कुछ नया
और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसको लेकर वहाँ की जनता को जानकारी दी जाए, इसलिए कि अगर बीजेपी की सरकार वहाँ बनती है तो बीजेपी वहाँ किस तरीके से काम करेगी। और खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आदिवासी क्षेत्रों में भी वो मध्य प्रदेश में अलग अलग दौरे कर चुके हैं, इसलिए उनको ये इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ झारखंड में कितना कुछ असर डाल पाते हैं वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन पार्टी क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के भी आदिवासी इलाकों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, इसीलिए उसी तरीके का प्रदर्शन जो है बीजेपी उनसे झारखंड में भी चाहती है। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्य झारखंड नहीं है अभी तक, इसीलिए पुरजोर कोशिश पार्टी की है कि किस तरीके से वहां पर अपनी जीत हासिल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी देने के लिए।